और इसलिए जो है हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो भी आपका फैसला है, और हम लोग जो है बिल्कुल फ़ौज के साथ मिलकर हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं। बर्दाश्त नहीं हो सकती और हमारी सेना सक्षम है, पावरफुल है ऐसे मसलों के साथ निपटने के लिए और पाकिस्तान को सही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। इससे पहले भी उन्होंने जंगों में साथ दिया है इंडियन आर्मी का, और इसके बाद अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है तो ये अवाम आर्मी के साथ शान बशाना साथ है और किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अहम किरदार निभा सकती है। यहाँ इस वक्त जो है एक खौफ और डर है, जैसे माहौल चल रहा है, जैसे फ़ौज को भी आर्डर दिया गया है कि अपने दुश्मन के साथ लड़ना है और मुंह तोड़ जवाब देना है। तो इसके लिए जो हमें जो सबसे पहले जो पहलगाम में जो ये हमला हुआ है, इसको तो हम कंडम करते हैं, क्योंकि बहुत हर एक जो है हर एक बच्चे को दुख है कि ये नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए जो है यहाँ की जो है पब्लिक उनके लिए भी रो रहे हैं, जो है उनको दुख है, उनसे ज़्यादा हम लोगों को दुख है कि ये हमारे मेहमान थे और इनको ऐसा यहाँ क्या हुआ और ये कौन लोग हैं। और अगर ये कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो ऐसे इनने जो किया हुआ है तो इनको थोड़ा ढूंढिए, निकालिए, और ये है कौन लोग ये, अगर ये ऐसा करते हैं, ये क्यों ऐसा करते हैं। अगर यहाँ अमन देश चल रहा है, अमन हमारा जम्मू कश्मीर में एक समझो शांति है, जम्मू कश्मीर में हिंदू मुस्लिम ईसाई जो है कोई किसी के प्लेट में खाते हैं, तो ऐसा जो है ये कौन से लोग हैं जो ये नफरत पैदा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है हम इस चीज़ को कंडम करते हैं कि जो पहलगाम में हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था ये वाक़या। और इसलिए जो है हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो भी आपका फैसला है, और हम लोग जो है बिल्कुल फ़ौज के साथ मिलकर हम खुद लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि फ़ौज को इन दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। देखिए, पहलगाम अटैक के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कशीदगी का माहौल है और आपने देखा होगा कश्मीर में पहलगाम के अटैक के बाद मुझे तो खुशी इस बात की हुई कि वहाँ से कैंडल मार्च इन जालिमों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ, इन दहशतगर्दों के खिलाफ कैंडल मार्च निकाली गई और मैं इस चीज़ से बड़ा सेटिस्फाइड हुआ। देखिए, जो हमारी भारत सरकार ने इनिशिएटिव लिया है वो ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जो भी उन्होंने आदेश हमारी इंडियन आर्मी को दिया है, एयर फोर्सेस को दिया है, मैं कहता हूँ ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव से दुश्मन मुल्क को जवाब देने के लिए और उनके दांत खट्टे करने के लिए और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि दुश्मन मुल्क ये नापाक हरकतें इससे पहले भी करते आ रहा है और आज भी कर रहा है, क्योंकि उनको हमारी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान की डेवलपमेंट रास नहीं आती है। इस डेवलपमेंट को मतलब जड़ से उखाड़ कर फेंकने की कोशिश नापाक हरकतें करते हैं, ताकि हिंदुस्तान आगे उन्नति की तरफ ना जाए, डेवलपमेंट की तरफ ना जाए। और ये नापाक हरकतें मजलूम लोगों की जान लेकर एक घिनौनी हरकत, मैं कहता हूँ कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो सकती और हमारी सेना सक्षम है, पावरफुल है ऐसे मसलों के साथ निपटने के लिए और पाकिस्तान को सही मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सेना तैयार है। देखिए, ये आदेश हमारी एयर फोर्सेस को, इंडियन आर्मी को, जो भी सेना दल है, साफ वाज़ा तौर पर ये आदेश है कि मिलिटेंट का खात्मा किया जाए और पाकिस्तान के नाम पर हरकतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। क्योंकि आपके माध्यम से मैं कह देना चाहूँगा, ये जो आप जिस विजुअल को कवर कर रहे हो, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल से 0 किलोमीटर दूरी पर वाक़ा ये गगड़ियाँ सावजियाँ, जो कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ से में आता है। ये जो आप विजुअल देख रहे हो हमारे पीछे जो फेंस लगी हुई है, इसके ऊपर जो पहाड़ी है और इसके उधर जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है 0 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। जो सरहदी इलाके के लोग हैं, ये इससे पहले भी उन्होंने जंगों में साथ दिया है इंडियन आर्मी का, और इसके बाद अगर कोई हंगामी सूरत हाल पेश आती है तो ये अवाम आर्मी के साथ शान बशाना साथ है। किसी भी सूरत हाल को निपटने के लिए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अहम किरदार निभा सकती है। हम इस समय उरी सेक्टर में हैं और गुलाम रसूल साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। गुलाम रसूल साहब, अभी क्या सिचुएशन है यहाँ पर, थोड़ा सा बताइए। यहाँ अच्छा चलता है, माहौल सिचुएशन भी अच्छी है, स्कूल भी अच्छे चलते हैं। पहले जैसे थे, मतलब कभी टीचर घर हाजिर रहते थे, कभी ये वो भी। आज तो उनका हाजिरी वहीं स्कूल में होती है, आज कंटिन्यू चलते हैं। सीज फायर वायलेशन यहाँ पहले होती थी? पहले होती थी कभी फायरिंग, अभी 1-2 साल हो गए, 3 साल सीज फायर, अभी नहीं है फायरिंग। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे मुख्तलिफ जगहों पर पाकिस्तान ने जो है गोलाबारी की है, तो कोई डर का माहौल यहाँ पे? डर का माहौल, क्या डर जब आएगी तो तब इंसान तो डरता ही है,
इंसान कौन बोलेगा कि मैं मरना नहीं चाहता। हर एक इंसान कभी जब पिछले साल 2-3 साल पहले हुई यहाँ फायरिंग होती थी, मेरे इस मकान पे लगी मार्टर पूरी, इसको 3-4 शीटें टीन कट गया और कमरे 2 नुकसान हो गए ऊपर से। लेकिन यहाँ पूछ पाछ नहीं, ना आता है कोई, ना पूछता है कोई, ना इधर आई। एक दफ़ा एसपी आया इधर पुलिस का, वो आधे रास्ते से भागा। तो उसके बाद ये 2-3 साल हो गए फायरिंग बंद है अभी नहीं। तो गोली यहाँ से आती है सर? कोई अब ऊपर जाना अल्लाह कहाँ से आती है। इन्हें टीन में लगी, उनकी भी गिर सकती है, उनकी भी आ सकती है। इनकी जब ये नीचे से फेंकते हैं पहुँचती नहीं है जगह पर, वो आधे रास्ते में भी गिर सकती है। वो जो घर हमें ऊपर दिखाई दे रहे हैं ये पाकिस्तानी साइड के हैं? ये पाकिस्तान के हैं, ये घर पाकिस्तान। ये पूरा जंगल पाकिस्तान का है। इसके ऊपर ये इन्होंने तार लगाई है यहाँ। इसी के अंदर गांव है, 2-3 गांव है इस तार के अंदर। अच्छा। तो लेकिन शांति है, 1-2 साल हो गए शांति है इंशाल्लाह। वो जो ऊपर वो पहाड़ी दिखाई दे रही है आपको, ये जंगल सारा, ये कौन सा इलाका है जो वो मकान दिख रहे हैं टीन लगा के, ये कौन सा पीओके का है? हाजी पीर बोलते हैं। अच्छा, हाजी पीर हाँ, दरा हाजी पीर सेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये नजदीक इसको ख्वाजा बांडी बोलते हैं, जो नजदीक गांव है। ख्वाजा बांडी इसका नाम है जी। तो ये जो आप तस्वीरें महराज आपको दिखाएंगे, जो ऊपर आपको घर दिख रहे हैं पहाड़ियों पे, ये हाजी पीर सेक्टर है। और 2-3 साल पहले यहाँ पे भी सीज फायर वायलेशन होती थी, घरों को नुकसान होता था। घरों को भी थोड़ा बहुत नुकसान है, लेकिन इंसान कोई मारा नहीं। इंसान कोई नहीं मरा, इंसान बच गए। अभी हमने ये खुद बैंकर बनाया, मैंने 1.5-2 लाख रुपए लगाए इस पे, खुद बनाया। जब मेरे मकान पे लगा बम, तो इसलिए हमने बैंकर बनाया अपने पैसों का जी। अभी जब होती नहीं, अभी 2-3 साल हो गए अभी नहीं होती फायरिंग। जब होगी तो यहाँ में छुप जाते 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए, क्या करेंगे। देश में जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद पहलगाम अटैक के बारे में आपको जानकारी मिली? सुना है हमने, उसके हमारे कोई क्या पता। क्या सुना सर? वहाँ फायरिंग हुई, पता नहीं किसने की, 25 के 26 आदमी मर गए, सुना जी। देश में जनता जो है वो यही कह रही है कि पाकिस्तान पे अटैक होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने निहत्ते जो टूरिस्ट आए थे उनको निशाना बनाया। यहाँ एलओसी पर आप रहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ही भुगतना पड़ता है जो भी सिचुएशन बनती है, तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि जंग होना चाहिए, हम अमन चाहते हैं। अलबत्ता एक बात है, जो गलती करेगा वो उसका इवज भरेगा। जो गलती इंसान करेगा उसका इवज भरेगा। जो नहीं करेगा शांति में रहेगा तो ऐश करेगा। जब तक उसको अल्लाह ने जिंदगी रखी तब तक आराम से खाएगा। जब उसको मौत आएगी तो उसको कोई बचा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। सब काम अल्लाह के हाथ में। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने गलती की है, सजा मिलनी चाहिए? अल्लाह जाने, हमने वो पाकिस्तान का हम नहीं बता सकते, उसने गलती की और किसी ने की, ये हमको क्या मालूम। वो तो सच में हमारे मजहब में कहते हैं कि अगर कोई मतलब देखे बिन आप बोलोगे ये बात है, वो गलत है, उस पर खुद का इल्ज़ाम लगता है, उस पर अल्लाह नाराज़ होते हैं। हमको क्या पता किसने फायरिंग की, मुझे मिलिटेंट ने की और किसी ने की, पाकिस्तान उधर से आकर उसने की, ये हम क्या बता सकते फायरिंग। वो अब्बर वाले ही जानते किसने की। जो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया उस पर तो भरोसा करना चाहिए ना हमें। ना पुलिस सिक्योरिटी फोर्स ने जो उन्होंने बताया कि मिलिटेंटों ने फायरिंग की, हमने ना मिलिटेंट देखे थे ना। पहलगाम को तो यहाँ में 100-150 किलोमीटर का सही बात है, काफी दूर है यहाँ से, लेकिन जो पुलिस बताती है बात उस पर तो भरोसा करना चाहिए ना। हम क्या, हम थोड़े भरोसा नहीं करते। जो बोलते हैं दुनिया हम भी बोलते हैं, हम भी सुनते हैं, मोबाइल में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं। मतलब ये लड़ाई चली या फायर हुआ या मरे आदमी हुए, तो मरे हुए तो हमने भी देखे, मरे हुए आदमी हमने भी देखे। वो आप अपने घर में लेकर जा रहे हैं, उनको कोई दबाने के लिए, कोई जलाने के लिए, कोई कैसे। तो फिलहाल ये वो लोग हैं जो एलओसी के बिल्कुल नजदीक रहते हैं और यहाँ पे जब भी सीज फायर वायलेशन होती है तो ये वो लोग हैं जिनको सबसे पहले भुगतना पड़ता है। मेरे सहयोगी मीर महराज आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो आप सामने पहाड़ियां देख रहे हैं, पीर पंजाल का जो है हाजी पीर सेक्टर का इलाका है और इसी ठीक सामने जो गुलाम रसूल का जो है घर, ये बता रहे हैं कि 3 साल यहाँ पे इस शेलिंग की वजह से उनको नुकसान हुआ था। और यहाँ आप देखेंगे कि इन्होंने अपनी लागत से ये बैंकर बनाया है और जैसे सीज फायर वायलेशन होती है, जैसे पाकिस्तान की ओर से गोलाबारी हो रही है, तो ये इसी जो है बैंकर में घुस जाते हैं। ये आपने खुद बनाया यहाँ से, तो इसी में आप सारे जन जाते। तो ये वो बैंकर है जहाँ पे ये फिर जो है आ जाते हैं और
यहाँ पे छुप जाते हैं, यहाँ पे अपनी जान बचाते हैं। तो फिलहाल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में जो लोग हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जंग हो या किसी तरह की सीज फायर की इस तरीके की वायलेशन जिससे उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन इनका ये भी साफ कहना है कि जिसने गलती की है उसको तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी।